हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? नमस्ते, अमित बात कर रहा हूँ और आज मन किया कि पहला ब्लॉग आप सभी के साथ बनाऊँ, आप सभी के साथ शेयर करूँ। टाइटल में आप देख पा रहे हैं कि शादी कर ली है, हो चुकी है। 2022 जाते-जाते मुझे डबल करके गया, यानी कि अब हम 1 से 2 हो चुके हैं और यार वैसे मुझे लग रहा था कि इस साल भी 3 लोग कुँवारे रह जाएँगे, सलमान खान साहब, मैं और राहुल गांधी। लेकिन नहीं, फाइनली शादी हो चुकी है और जिससे मेरी शादी हुई है 5 साल पहले, बहुत उनसे गहरी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी। यानी कि आप ये मानें कि एक बरसों पुराना प्यार कह लीजिए, मोहब्बत कह लीजिए, रिलेशनशिप कह लीजिए, वो पूरी हुई है, मुकम्मल हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है अपनी वाइफ़ के साथ। मेरी वाइफ़ देखो ये सो रही हैं। बड़े अभी क्योंकि ऑफ़िस से आई हैं तो इसलिए टायर्ड फ़ील तो होता ही है थोड़ा बहुत। लेकिन मज़ा आ रहा है। आज मैं इस बात को लेकर तो कम से कम निश्चिंत हो गया हूँ कि ज़िंदगी में जो एक अटकलें लगती रहती हैं, सभी की लगती हैं कि भाई बंदा घोड़ी पे कब चढ़ रहा है। तो ये चीज़ तो सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब बाकी चीज़ तो चल ही रही हैं ज़िंदगी में, शोज़ वग़ैरह तो अपने बदस्तूर जारी हैं ही। एक चीज़ और मैं सोच रहा था कि आप सभी के साथ आने वाला जो साल है, वो कुछ और अच्छे तरीके से एन्जॉय किया जाए, यानी कि अ, कुछ म्यूज़िक के ऊपर सीरीज़ बनाई जाए, जो लोग सिंगिंग करते हैं, जो लोग गायकी में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए भी एक सीरीज़ बनाई जाए। बहरहाल इन सब पे तो बात करते रहेंगे, अपनी शादी पे बात करते हैं यार। बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा मैरिज का, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। पहली पहली बार सर पे सेहरा सजना, ऑफ़ कोर्स हर एक की शादी एक ही बार होती है, तो ये जो एक्सपीरियंस होता है, शादी का लड्डू जिसकी बात करते हैं। अच्छा, लड्डू से भी बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे मन में है, वो भी आपसे शेयर करूँगा। बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा, एक-एक रस्म, चाहे वो हल्दी की रस्म ले लीजिए आप, चाहे वो आप रिंग सेरेमनी ले लीजिए, वो जो अंगूठी ढूँढने का जो अनुभव होता है ना, बड़ा कमाल का होता है। 3 अंगूठियाँ रखी जाती हैं थाली में। मैं कुँवारों को बता रहा हूँ, शादीशुदा तो पहले से ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं इन सब चीज़ों में, उनको पता होता है। तो वो जो 3 अंगूठियाँ रखी होती हैं थाली के अंदर, पानी भरा होता है और कुछ तो भी उसके अंदर पत्ते डाले जाते हैं, गुलाब का फूल भी डालते हैं कुछ लोग, अ, कमल का या गुलाब का, मुझे श्योर नहीं है। तो पानी होता है, उसके अंदर 3 अंगूठियाँ डाली जाती हैं, तो और दोनों में इस बात की रेस होती है हस्बैंड और वाइफ में कि कौन अपनी अंगूठी पहचान पाता है, अपनी मतलब आपकी अपनी अंगूठी कौन-सी है, वो कौन जल्दी पहचान पाता है। तो बाज़ी आपका भाई मार गया यार, मैं जीता था पूरी अंगूठी की रस्म में। लेकिन अंगूठी की ही रस्म में जीत सकता है हस्बैंड, ज़िंदगी की रस्मों में तो वाइफ़ की ही जीत हमेशा होती है, वही जीतती है। अभी अगर मैं ये कहूँगा कि मैं जीत गया था, तो पता नहीं किस वक़्त उनकी आँख खुले और सुनकर एकदम झन्नाटेदार आवाज़ में उठे और बोले कि क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे थे? मुझे लगता है कि बहाना मारी थी, आ गई है। रानी हाय, आप सबसे इंट्रोड्यूस हो। बहुत कमाल की लड़की है, बहुत क्यूट लड़की है और इसके साथ की बहुत लंबी स्टोरी है, मतलब बहुत मुश्किलों, बहुत जद्दोजहद के बाद इन्हें पाया है। ये शादी की बात तो अलग ही है, मतलब अ, 2-3 महीनों में डिसाइड हो गई, लेकिन इस दौरान जो पूरे की पूरा एक प्रोसेस रहा ना रिलेशनशिप का, वो ज़बरदस्त रहा था। 2017 में इनसे मुलाकात हुई थी मेरी, एक कॉम्पिटिशन में, पोएट्री कॉम्पिटिशन में। तो वहाँ इनसे मेरी जान-पहचान हुई, फ्रेंडशिप हुई, फिर नंबर एक्सचेंज ऑफ कोर्स हुए। तो वो एक बहुत लंबी कहानी है, उसका जब पार्ट लेके आऊँगा तो इनको भी इंक्लूड करूँगा। बहरहाल रानी इधर आओ ना मेरे पास, इधर आओ, उठ के आओ। हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि तुम्हें शादी की कौन-सी ऐसी रस्म थी जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? मतलब कौन-सी रस्म थी जो बहुत फ़नी भी थी और बहुत मेमोरेबल थी? क्या कहोगे मेरे व्यूअर्स को? ऐसे आराम से बैठ जाओ। अब बताओ कि कौन-सी ऐसी रस्म है जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आई थी? बहुत ज़्यादा आप जिसको लेके याद रखोगे ज़िंदगी भर? सारी रस्में बहुत अच्छी थी और वो पंडित जी वाली? पंडित जी जो फेरे लिपवा रहे थे साथ-साथ में। और अरे! मुझसे बहुत तेज़-तेज़ भाग रही थी ये, पता है? जब पंडित जी कह रहे थे कि हाँ, धीरे-धीरे करके आइए, फेरे लीजिए।
तो ये पहले 3 फेरों में, शायद 3 फेरों में ना? 4। 4 फेरों में। पहले 4 फेरों में ये आगे थी मुझसे, है ना? ये मुझसे आगे चल रही थी। तो ये इतनी तेज़ बढ़ती है, "अरे पंडित जी जल्दी-जल्दी 7 फेरे करो यार, फटाफट से हमारी माँग भरवाओ और जल्दी से पूरा हिसाब-किताब क्लियर करवाओ।" इनका ये था। मैंने पंडित जी कहते हैं, "भैया आराम से करो, आपका तो हिसाब-किताब हो ही जाना है। अब आए हो तो फिर कंप्लीटली होना ही है ना? तुम्हें कौन-सी रस्म ज़्यादा अच्छी लगी इनमें से?" आपको लड्डू खिलाने वाली। अरे! वो तो रस्म ही बड़ी गज़ब की थी। एक्चुअली क्या हुआ, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे अपना, जो भी मतलब मंत्रोच्चारण होते हैं वो कर रहे थे। उसके बाद जब लड्डू खिलाने की बारी, तो पंडित जी ने कहा ऐसा है, आधा-आधा लड्डू जो है वो आप इनको खिलाओ। ये आपको आधा खिलाएँगी, पहले आपकी बारी थी ना? हाँ। पहले इनकी बारी थी। नहीं, पहले आपकी थी। नहीं, पहले लड्डू शायद आपने खिलाया था ना मुझे? पहले आपने खिलाया था मुझे। अच्छा, पहले मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए पहले मैंने खिलाया था, मान लेते हैं। तो जब इनकी बारी लड्डू खिलाने की आई ना, तो इनने पहले मेरे होंठ पे लड्डू लगाया। भई वो कैमरे वाला फ़ोटो ले रहा है क्या? अच्छा, मेरा मुँह पहले ही फट रहा था यार, पहले लड्डू मुँह में घुस जाए उसके बाद तू फ़ोटो लेते रहना। लेकिन पर ऐसा नहीं हुआ। कैमरे वाला बोलता है, "भैया सिर्फ़ लड्डू लगाओ।" अच्छा, मैं मुँह भी खोल रहा हूँ तो नहीं, नहीं मुँह नहीं खोलना है, लड्डू सिर्फ़ होंठ पे लगाना है। अब यार बेसन का बढ़िया देसी घी में तला हुआ लड्डू था यार, मज़ेदार। अब लालच तो पहले ही आ रहा था, पर ठीक है, थोड़ा सब्र कर लेते हैं, लड्डू होंठ पे लगाया रहा, सब्र किया। अब पंडित जी ने कहा कि आधा लड्डू इन्हें खिलाओ, ठीक है? अब ये क्या करती हैं मैम, मेरा मुँह उतना बड़ा है कि नहीं, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मुँह उतना खुल पाता है कि नहीं, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने पूरा का पूरा लड्डू लिया और मेरे मुँह में ठूँस दिया लिटरली। अब पंडित जी जो मुझसे बोल रहे हैं, मेरा ऐसा बिल्कुल मुँह बंद। मैंने कहा, "बेटा, लड्डू का अगर एक भी चूरा बाहर की तरफ गिरा ना, तो देख बेइज़्ज़ती हो जाएगी।" क्योंकि ऑफ़ कोर्स यार, खाने-पीने में मेरा हिसाब-किताब थोड़ा ऐसा ही है कि कोई भी चीज़ जो है, वो मैं मिस नहीं करता हूँ, खाने-पीने के मामले में। तो फाइनली वो लड्डू मैंने ख़त्म करा, और वो जूता चुराई की रस्म तो यार मुझे, आहाहा! मुझे पता ही नहीं था यार कि वो मतलब अभी होनी है। शादी जैसे हुई, मैं स्टेज से नीचे उतरता हूँ, पंडित जी का हिसाब-किताब क्लियर करके स्टेज से नीचे उतरता हूँ, और तो जूते ही नहीं मिल रहे यार। मतलब ठीक है, मुझे मालूम था कि जूता चुराई की रस्म होती है, बट किसके बाद होती है। बहुत सारे ऐसे मेमोरेबल बहुत सारे ऐसे यादगार क्षण थे, मेमोरेबल पीरियड्स थे ऐसे, कि मैं आपको बता नहीं सकता कितनी सारी यादें शादी से जुड़ी हुई हैं। ऑफ़ कोर्स अ, शादी एक बहुत ही सुकून का पल है, बहुत ही अच्छी घड़ियों में से एक है। ये क्षण हर एक की ज़िंदगी में बार-बार नहीं आते और बार-बार आने भी नहीं चाहिए, एक ही बार आते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। हल्दी वाली चीज़ भी शेयर करेंगे आपके साथ। रूही, आपको कुछ कहना है मेरे व्यूअर्स से? उठो यार रूही, तुम बार-बार सो जाते हो। देखो इतना सोना अच्छा नहीं है, नहीं, बेड फ़ोबिया हो जाएगा तुम्हें, नहीं उठो। मुझे कुछ नहीं कहना। इनका नाम रानी, मैं इनको प्यार से रूही कह के बुलाता हूँ। बहुत स्वीट है। उठ जाओ यार प्लीज़, 2 मिनट के लिए तो उठ जाओ। कुछ तो नहीं, व्यूअर्स से बात करो हमारे, कुछ तो मुझे ठंड आप। लग रही है। ठंड तो ठीक है, अब ठंडी लगेगी, बढ़िया लगेगी, उठो। थोड़ा आपकी बातें करो मुझे हमारे ठंड व्यूअर्स लग से। रही है ना। कोई बात नहीं, थोड़ी-सी नहीं। बातचीत कर लो। अब देखो बहुत ज़्यादा नखरे हैं, नई वाइफ़ के नखरे उठाने भी पड़ते हैं। नाज़ो नखरे हमें उठाने पड़े, नाज़ो नखरे हमें उठाने पड़े, यूँ भी रिश्ते कई निभाने पड़े। आहाहा! देखो, तात्कालिक कविता का यही मज़ा होता है। आओ रूही, कुछ कहना है? कुछ कहो यार, नो, कुछ नहीं कहना? नो, देख लो बाद में कभी ज़िंदगी में मत कहना फिर, या हमारे व्यूअर्स से। देखो बहुत ज़्यादा अभी क्योंकि नींद से है, ऑफ़िस से आई थी तो काफ़ी टायर्ड फ़ील कर रही थी, तो इसलिए। पर फिर भी अच्छा रहा ओवरऑल। हल्दी की जो रस्म थी वो भी कमाल की थी। मैं अपने पूरे परिवार को, दोनों परिवारों को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि हम दोनों की शादी इतनी धूम-धाम से, इतने अच्छे तरीके से करवाई और निर्विघ्न, निर्विवाद, मतलब किसी भी तरह का कोई भी अ, इप्स एंड बट्स इस पूरे के पूरे ओकेज़न में, इस पूरे के पूरी की पूरी जर्नी में नहीं रहा। सो थैंक यू सो मच। मेरे दोनों परिवारों को बहुत-बहुत शुक्रिया कि हम दोनों को मिलाया, और आज आप ही की वजह से, मतलब मेरे ऑफ़ कोर्स परिवार और फ्रेंड्स एंड फैन्स की वजह से ही हम दोनों साथ में हैं। और हम दोनों की, आप अगर कमेंट करेंगे तो हम दोनों की लव स्टोरी, या जो भी 4-5 साल का जो पीरियड रहा था पूरा, जिसमें कि ब्रेकअप भी हुआ। देखो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका अपने रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो चुका होगा या कुछ भी। तो वो ज़रूर इस स्टोरी से इंस्पायर्ड होंगे आगे जाके, क्योंकि बहुत एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा दोनों को एक-दूसरे की ज़िंदगी में शामिल होने के लिए। फाइनली आज हम दोनों एक हैं, खुश हैं
और बिंदास ज़िंदगी जी रहे हैं। आप सभी के साथ भी आगे हम लोग अपने ब्लॉग्स वगैरह लेके आते रहेंगे। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें क्योंकि आगे म्यूज़िक की पूरी एक सीरीज़ आने वाली है। मैं आप सभी से मिलता हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं तो पूरी की पूरी एक स्टोरी हम कवर करेंगे दोनों मिलके। अपने-अपने मोमेंट्स साझा करेंगे। एक दूसरे के साथ के भी 4 साल पहले के भी और एक दूसरे के बाद जब हम दोनों बिछड़े, तो उसके बाद भी क्या-क्या चीज़ें रहीं। बीच में बहुत सर्कमस्टेंसेस भी आए लाइफ़ में। दोनों की ही लाइफ़ में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आए। तो क्या-क्या वो मोमेंट्स थे, उतार-चढ़ाव थे, वो भी आपसे इस पूरी की पूरी जर्नी में मैं शेयर करूँगा। थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो आज हाथ से बना रहा हूँ, स्टैंड अभी लिया नहीं है। स्टैंड भी ले लेंगे 1-2 दिन में। तो थोड़ा बहुत मूवमेंट हाथ में हो सकता है, हो रहा हो। सर्दी है भई, हाथ भी काँपते हैं ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। थैंक यू सो Bye. मच और लव यू। Bye. I love you. तो रूही और मैं आप सभी के साथ आगे भी आते रहेंगे। ओके, टाटा।